जिस दिन लोग आपके पद से नहीं, आपके चरित्र से चलने लगें, उसी दिन आपके भीतर नेतृत्व जन्म ले चुका होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, पर लोग आपकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते? आप काम जानते हैं, पर नेतृत्व करते समय भीतर कहीं संकोच आ जाता है। आप सोचते हैं, मैं लोगों को कैसे संभालूं? कैसे बोलूं कि लोग माने? कैसे निर्णय लूं कि कोई मुझसे नाराज भी न हो और काम भी हो जाए? कैसे ऐसा बनूं कि लोग मेरे पीछे चलना चाहें, केवल इसलिए नहीं कि मुझे अधिकार मिला है, बल्कि इसलिए कि उन्हें मेरे भीतर भरोसा दिखाई देता है। और यही वह प्रश्न है जो हर कार्यरत व्यक्ति के भीतर कभी न कभी उठता है। क्योंकि कार्यस्थल पर केवल ज्ञान काफी नहीं होता, केवल परिश्रम काफी नहीं होता, केवल समय पर आना, काम पूरा करना और नियम मानना भी काफी नहीं होता। एक समय आता है जब जीवन आपसे केवल यह नहीं पूछता कि आप कितना काम कर सकते हैं। जीवन पूछता है, आप कितने लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। और यहीं बहुत लोग रुक जाते हैं। वे अपने काम में अच्छे होते हैं, पर नेतृत्व में कमजोर रह जाते हैं। वे सही होते हैं, पर प्रभावशाली नहीं होते। वे मेहनती होते हैं, पर प्रेरणादायक नहीं होते। वे ईमानदार होते हैं, पर निर्णय लेते समय कांप जाते हैं। वे योग्य होते हैं, पर जब जिम्मेदारी सामने आती है तो मन में एक डर उठता है, यदि लोग मेरी बात नहीं माने तो, यदि गलती हो गई तो, यदि मैं सबको खुश नहीं रख पाया तो। यही डर धीरे धीरे आपकी आवाज को छोटा कर देता है। आप बैठक में बोलना चाहते हैं, पर कोई और बोल देता है। आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, पर सोचते रह जाते हैं। आप किसी को समझाना चाहते हैं, पर डरते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। आप निर्णय लेना चाहते हैं, पर प्रतीक्षा करते हैं कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति आकर दिशा दे दे। और फिर मन में एक टीस उठती है, क्या मेरे भीतर नेतृत्व नहीं है? क्या मैं केवल आदेश मानने के लिए बना हूँ? क्या मैं कभी ऐसा व्यक्ति बन पाऊंगा जिसकी बात लोग विश्वास से सुने? आज का प्रसंग इसी प्रश्न का उत्तर है। और यह उत्तर किसी आधुनिक पुस्तक से नहीं, किसी चलन से नहीं, किसी दिखावटी प्रेरणा से नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण के उस चरित्र से आता है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने आदर्श पुरुष के रूप में खोजा और देवर्षि नारद ने जिसका नाम लिया, श्री राम। नेतृत्व का अर्थ केवल आगे खड़े हो जाना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है धर्म को आगे रखना और स्वयं उसके पीछे चलना। नेतृत्व का अर्थ है लोगों से सेवा लेना नहीं, लोगों के भय को अपने कंधे पर लेना। नेतृत्व का अर्थ है निर्णय लेना, पर अहंकार से नहीं। नेतृत्व का अर्थ है सहयोगी चुनना, पर चापलूस नहीं। नेतृत्व का अर्थ है कठोर होना, पर क्रूर नहीं। नेतृत्व का अर्थ है करुणामय होना, पर कमजोर नहीं। नेतृत्व का अर्थ है सत्य पर टिकना, तब भी जब सत्य से आपके अपने सुख छिन जाए। और यदि किसी ने इस संसार में इन सबको एक साथ जीकर दिखाया तो वह श्री राम है। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से एक प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न केवल किसी राजा की खोज नहीं है। यह प्रश्न नेतृत्व की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी कसौटी है। वे पूछते हैं, कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अर्थात इस समय संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञ है, सत्य बोलने वाला है और दृढ़ व्रत वाला है। ध्यान दीजिए, वाल्मीकि जी यह नहीं पूछते कि सबसे शक्तिशाली कौन है। वे यह नहीं पूछते कि सबसे धनी कौन है। वे यह नहीं पूछते कि किसके पास सबसे बड़ा राज्य है। वे पूछते हैं कौन गुणवान है, कौन सत्यवाक्य है, कौन दृढ़व्रती है, कौन कृतज्ञ है। यहीं से नेतृत्व का पहला रहस्य खुलता है। जो व्यक्ति अपने भीतर चरित्र नहीं बनाता, वह बाहर प्रभाव नहीं बना सकता। आप कार्यस्थल पर कितनी भी ऊंची भाषा बोल लें, कितनी भी योजनाएं बना लें, कितनी भी बार लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर लें, यदि लोगों को आपके भीतर सत्य, स्थिरता और निष्पक्षता नहीं दिखती, तो वे आपकी बात सुनेंगे, पर आपके पीछे नहीं चलेंगे। वे आपके सामने सिर हिला देंगे, पर मन से नहीं जुड़ेंगे। वे आपका काम कर देंगे, पर आपके लिए नहीं जलेंगे। वे नियम के कारण चलेंगे, सम्मान के कारण नहीं।
इसलिए श्री राम का पहला नेतृत्व सिद्धांत है, नेतृत्व पद से नहीं, चरित्र से आरंभ होता है। देवर्षि नारद श्री राम का वर्णन करते हुए कहते हैं, धर्मज्ञ सत्य संधष्ट प्रजाना चहिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। अर्थात वे धर्म को जानने वाले हैं, सत्य में दृढ़ हैं, प्रजा के हित में लगे हुए हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, शुद्ध हैं, विनम्र हैं और एकाग्र हैं। यदि आज के कार्यस्थल में इस श्लोक को उतारा जाए तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। नेता वह नहीं जो केवल अपने पद की रक्षा करे, नेता वह है जो अपने साथ काम करने वालों के हित में लगा रहे। नेता वह नहीं जो अपनी छवि बचाने के लिए निर्णय बदले, नेता वह है जो सत्य में दृढ़ रहे। नेता वह नहीं जो लोगों को केवल साधन समझे, नेता वह है जो लोगों को उत्तरदायित्व समझे। नेता वह नहीं जो हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहे, नेता वह है जिसकी उपस्थिति से दूसरों को दिशा मिले। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए, क्या लोग आपके साथ काम करते समय सुरक्षित अनुभव करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि आप उनके प्रयास को देखेंगे? क्या उन्हें विश्वास है कि आप गलती पर उन्हें अपमानित नहीं करेंगे बल्कि सुधार की राह दिखाएंगे? क्या उन्हें भरोसा है कि आप श्रेय अकेले नहीं ले जाएंगे? क्या उन्हें अनुभव होता है कि आप उनका उपयोग नहीं, उत्थान चाहते हैं? यदि नहीं तो नेतृत्व का आरंभ यहीं से करना होगा, क्योंकि पद मिलने से पहले चरित्र बनता है और चरित्र बनने के बाद ही पद का अर्थ बनता है। बहुत से लोग नेतृत्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे नेतृत्व को नियंत्रण समझ लेते हैं। वे सोचते हैं लोग मेरी बात माने, यही नेतृत्व है। पर श्री राम दिखाते हैं कि नेतृत्व का पहला काम लोगों को अपने वश में करना नहीं, स्वयं को अपने वश में करना है। नेतात्मा अपने भीतर स्थिर, वशी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, धृतिमान, धैर्यवान। यदि आपका मन छोटी आलोचना से टूट जाता है, छोटी असहमति से क्रोधित हो जाता है, छोटी बाधा से विचलित हो जाता है, तो लोग आपको नेता नहीं, भावनाओं से चलने वाला व्यक्ति मानेंगे। नेतृत्व का पहला अभ्यास यह है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। कोई आपकी बात काट दे, ठहरें। कोई आपका श्रेय ले ले, ठहरें। कोई काम बिगाड़ दे, ठहरें। कोई आपके निर्णय पर प्रश्न करे, ठहरें। ठहरना कमजोरी नहीं है, ठहरना मन की लगाम पकड़ना है। श्री राम का नेतृत्व इसी स्थिरता से प्रारंभ होता है। जब कैकेयी वनवास की बात कहती हैं, तब श्री राम के सामने सत्ता, सुख, परिवार, भविष्य सब एक क्षण में बदल जाते हैं। जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था, उसी दिन उन्हें वन जाना पड़ता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो क्रोध करता, विरोध करता, अपमान का अनुभव करता और कहता मेरे साथ अन्याय हुआ। पर श्री राम क्या करते हैं? वे पिता के वचन और सत्य को अपने सुख से ऊपर रखते हैं। अयोध्या कांड में सत्य के विषय में श्री राम कहते हैं, सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातन, तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। अर्थात सत्य और अनृशंसता राजा का सनातन आचरण है। राज्य सत्य पर आधारित होता है और लोक सत्य पर प्रतिष्ठित है। फिर वे कहते हैं, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं पद्माश्रिता सदा, सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान् नास्ति परं पदम्। अर्थात सत्य ही इस लोक में ईश्वर है। समृद्धि भी सत्य का आश्रय लेती है। सब कुछ सत्य पर आधारित है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, यह नेतृत्व का दूसरा सिद्धांत है। विश्वास का आधार सत्य है। कार्यस्थल में लोग भूल को क्षमा कर सकते हैं, पर छल को नहीं। लोग कठोर निर्णय स्वीकार कर सकते हैं, पर छिपे हुए स्वार्थ को नहीं। लोग आपकी क्षमता पर धीरे धीरे विश्वास करेंगे, पर यदि एक बार उन्हें लगे कि आप सत्य छिपाते हैं, तो नेतृत्व की रीढ़ टूट जाती है। नेता बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा तप यही है, जो कहें उसे निभाएं। जो न निभा सकें उसका वचन न दें। जो भूल हो उसे स्वीकार करें। जो सत्य हो उसे सजाकर झूठ न बनाएं। आप किसी काम की समय सीमा तय करते हैं और पूरा नहीं कर पाते। आप चाहें तो बहाने बना सकते हैं, पर श्री राम का मार्ग कहता है सत्य बोलिए। कहिए यह काम समय पर पूरा नहीं हुआ, कारण यह था, सुधार यह करूंगा। पहले दिन लोग चौंकेंगे,
दूसरे दिन लोग देखेंगे, तीसरे दिन लोग भरोसा करेंगे। सत्य शुरुआत में आपको छोटा दिखा सकता है, पर अंत में वही आपको बड़ा बनाता है। झूठ कुछ समय तक छवि बचा सकता है, पर सत्य चरित्र बनाता है। और चरित्र ही नेतृत्व का वास्तविक आसन है। अब तीसरा सिद्धांत आता है, निर्णय अकेले नहीं, पर भीड़ के साथ भी नहीं। यह बहुत गहरा सिद्धांत है। बहुत से कार्यरत व्यक्ति जब पहली बार नेतृत्व की स्थिति में आते हैं तो दो गलतियां करते हैं। या तो वे सब कुछ अकेले तय करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सलाह लेना कमजोरी है, या फिर वे हर बात सब लोगों से पूछते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई नाराज न हो जाए। दोनों ही मार्ग गलत हैं। अयोध्या कांड में जब श्री राम चित्रकूट में भरत से मिलते हैं, तब वे भरत से केवल भावुक बातें नहीं करते, वे राजधर्म पूछते हैं। वे पूछते हैं कि क्या तुमने योग्य मंत्री चुने हैं? क्या तुम्हारी सलाह गोपनीय रहती है? क्या तुम न अकेले निर्णय करते हो और न बहुत लोगों के साथ विचार फैलाते हो? श्री राम कहते हैं, कच्चिदात्मस्मा शूरा श्रुतवंतो जितेंद्रिया है, कुलीनाश्चिंदितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। अर्थात क्या तुमने अपने समान वीर, विद्वान, जितेंद्रिय, कुलीन और संकेतों को समझने वाले लोगों को मंत्री बनाया है? फिर वे कहते हैं, मंत्रो विजमूलन ही राज्ञा भवती राघव, सुसंवृतो मंत्रधैर्मात्य शास्त्र को विदय। अर्थात राजाओं की विजय का मूल मंत्रणा है, और वह मंत्रणा ऐसे मंत्रियों द्वारा सुरक्षित रखी जाती है जो शास्त्रों को जानते हैं और गोपनीयता रख सकते हैं। फिर सबसे व्यावहारिक प्रश्न, कच्चिन मंत्र से न कह कच्चिन बहुभिस्सर, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावती। अर्थात क्या तुम न अकेले विचार करते हो न बहुत लोगों के साथ, और क्या तुम्हारा विचार राज्य में फैल नहीं जाता? यह कार्यस्थल के लिए सीधी शिक्षा है। अच्छा नेता परामर्श लेता है पर निर्भर नहीं हो जाता। अच्छा नेता सुनता है पर दिशा स्वयं देता है। अच्छा नेता योग्य लोगों को सम्मिलित करता है पर निर्णय को चौराहे की चर्चा नहीं बनाता। यदि आप हर व्यक्ति से पूछेंगे तो निर्णय कमजोर हो जाएगा। यदि आप किसी से नहीं पूछेंगे तो निर्णय अंधा हो जाएगा। श्री राम का मार्ग है चुने हुए योग्य लोगों से विचार, समय पर निर्णय और निर्णय के बाद स्पष्ट क्रिया। आज यदि आप किसी कार्यदल का नेतृत्व कर रहे हैं तो अपने आसपास 3 प्रकार के लोगों को पहचानिए। पहला, जो सत्य बोलने का साहस रखते हैं। दूसरा, जो विषय जानते हैं। तीसरा, जो गोपनीयता और मर्यादा रख सकते हैं। चापलूस को सलाहकार मत बनाइए, केवल मित्र को सहयोगी मत बनाइए, केवल ऊंची आवाज वाले को निर्णायक मत मानिए। जो व्यक्ति शांत है पर दूर तक देख सकता है, वह संकट में 1000 शोर करने वालों से अधिक उपयोगी है। इसीलिए श्री राम आगे भरत से कहते हैं, कच्चित सहस्रान मूर्खाणामिच्छसि पंडितम, पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निश्रेषं महत्। अर्थात क्या तुम 1000 मूर्खों की अपेक्षा एक पंडित को चुनते हो? कठिन समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति महान सहायता करता है। यही चौथा सिद्धांत है, संख्या से अधिक गुणवत्ता चुनो। कार्य क्षेत्र में कई बार हम सोचते हैं, मेरे साथ बहुत लोग हों तो मैं प्रभावशाली दिखूंगा, पर नेतृत्व भीड़ से नहीं, सही लोगों से बनता है। एक सत्यवादी सहकर्मी 10 हाँ में हाँ मिलाने वालों से बड़ा है। एक सक्षम सहयोगी 100 दिखावटी समर्थकों से बड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो समय पर चेतावनी दे दे, अनेक ऐसे लोगों से बड़ा है जो गलती के बाद तालियां बजाते रहें। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपसे असहमत होने का साहस रखते हों। ऐसे लोग रखिए जो आपके अभिमान को नहीं, आपके उद्देश्य को पोषित करें। ऐसे लोग रखिए जो केवल आपका मन न रखें, काम का मान रखें। श्री राम के जीवन में लक्ष्मण हैं, जो समर्पित हैं, हनुमान हैं, जो बुद्धि और भक्ति दोनों से कार्य करते हैं, सुग्रीव हैं, जो मित्र बनते हैं, विभीषण हैं, जो शत्रु पक्ष से आए हुए सत्यवादी सलाहकार बनते हैं, जाम्बवान हैं, जो उचित समय पर स्मरण कराते हैं। राम अकेले महान नहीं दिखते, वे दूसरों की महत्ता को पहचानते हैं। यही महान नेतृत्व है। जिस व्यक्ति को दूसरों की प्रतिभा से डर लगता है, वह नेता नहीं बन सकता। जो अपने से योग्य व्यक्ति को पास रख सके, वही आगे बढ़ता है। जो दूसरों को चमकने दे सके, उसका ही प्रकाश स्थायी होता है।
अब पांचवा सिद्धांत, निर्णय करो और देर मत करो। अयोध्या कांड में श्री राम भरत से पूछते हैं, कच्चिदर्थ विनिश्चित्य लघुमूलम महोद्यम क्षिप्रमार्भसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव। अर्थात क्या तुम ऐसे कार्य को जिसका खर्च कम और लाभ बड़ा है ठीक से सोचकर शीघ्र आरंभ करते हो, क्या तुम उसे टालते नहीं। यह श्लोक आज के कार्यस्थल के लिए अद्भुत है। कई लोग नेतृत्व इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं लेते। वे हर बात को कल पर छोड़ते हैं। वे सोचते रहते हैं, सुधारते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं और अवसर निकल जाता है। टालना कभी कभी आलस्य नहीं होता, डर होता है। डर गलत हो गया तो, डर लोग क्या कहेंगे, डर मैं उत्तरदायी ठहराया गया तो। पर नेता होने का अर्थ ही है अनिश्चितता में भी धर्मयुक्त निर्णय लेना। रामायण में श्री राम बार बार निर्णय लेते हैं। वन जाना है, निर्णय। सुग्रीव से मैत्री करनी है, निर्णय। वाली का वध करना है, निर्णय। समुद्र से मार्ग मांगना है, निर्णय। सेतु बनाना है, निर्णय। विभीषण को स्वीकार करना है, निर्णय। रावण से युद्ध करना है, निर्णय। पर उनके निर्णय आवेश से नहीं आते, वे धर्म, विचार और उद्देश्य से आते हैं। आज आप भी यही अभ्यास कर सकते हैं। किसी काम को 3 भागों में देखिए। क्या यह धर्मयुक्त है, अर्थात क्या यह न्यायपूर्ण है, क्या यह हितकारी है, अर्थात इससे दल, संस्था और लोगों का भला होगा, क्या यह समयोचित है, अर्थात यदि अभी नहीं किया तो क्या अवसर चला जाएगा। यदि तीनों का उत्तर हाँ है तो अनंत विचारों में मत उलझिए, आरंभ कीजिए। एक नेता की पहचान यह नहीं कि वह कभी गलती नहीं करता, पहचान यह है कि वह सोचता है, निर्णय लेता है, उत्तरदायित्व उठाता है और सुधार करता है। अब छठा सिद्धांत आता है, दल का सम्मान करो, तभी दल तुम्हारे लिए खड़ा होगा। अयोध्या कांड में श्री राम भरत से सेना और सेवकों के विषय में पूछते हैं, कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम् संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। अर्थात क्या तुम सेना को भोजन और वेतन उचित समय पर देते हो, क्या तुम विलंब नहीं करते। और फिर कहते हैं, कालातिक्रमणात् चैव भक्त वेतनयो धृता है भर्तुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति सोनर्थ सुम्हान स्मृतः। अर्थात भोजन और वेतन में विलंब होने पर सेवक स्वामी पर क्रोधित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं और यह बड़ा अनर्थ माना गया है। देखिए, यह केवल प्राचीन राजधर्म नहीं है, यह आज भी उतना ही सत्य है। जो नेता अपने दल की आवश्यकताओं को नहीं समझता, वह केवल आदेश देता है, नेतृत्व नहीं करता। लोगों से निष्ठा चाहिए पर उनके परिश्रम का सम्मान नहीं, यह नेतृत्व नहीं, शोषण है। लोगों से अतिरिक्त काम चाहिए पर उनके समय का आदर नहीं, यह नेतृत्व नहीं, असंतुलन है। लोगों से सृजनात्मकता चाहिए पर उन्हें सुरक्षा नहीं, यह नेतृत्व नहीं, भय का प्रबंधन है। श्री राम का नेतृत्व हमें बताता है कि दल केवल साधन नहीं होता, दल वह शक्ति है जिसके बिना कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। यदि आप कार्यस्थल पर नेतृत्व करना चाहते हैं तो 5 बातों का ध्यान रखिए। लोगों का समय मत खाइए, उनके श्रम का श्रेय मत चुराइए, उनकी समस्या को छोटी कहकर न टालिए, उनके सामने अपमानित मत कीजिए और उनके विकास को अपने लिए खतरा मत समझिए। एक दिन आप पाएंगे कि लोग आपके लिए केवल इसलिए काम नहीं कर रहे कि उन्हें वेतन मिलता है, वे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह व्यक्ति हमारा मान रखता है। यही वह क्षण है जब आदेश सहयोग में बदलता है। इसी सिद्धांत का दूसरा रूप श्री राम और सुग्रीव की मैत्री में दिखाई देता है। किष्किंधा कांड में हनुमान सुग्रीव से कहते हैं कि राम और लक्ष्मण तुम्हारे साथ मित्रता चाहते हैं। सुग्रीव भय में जी रहे थे, अपने ही भाई वाली से पीड़ित थे। उन्हें शंका थी कि कौन मित्र है, कौन शत्रु। पर जब हनुमान श्री राम के गुण बताते हैं तो सुग्रीव का भय दूर होता है। सुग्रीव हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, रोचते यदि वा सख्यं बाहुरेश प्रसारितः गृह्यता पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यता ध्रुवा। अर्थात यदि आपको मेरी मित्रता स्वीकार है तो यह मेरा हाथ बढ़ा है, अपने हाथ से मेरा हाथ ग्रहण कीजिए और हमारी मर्यादा दृढ़ हो जाए।
श्री राम उस हाथ को पकड़ते हैं, प्रसन्न होते हैं और सुग्रीव को गले लगाते हैं। नेतृत्व का यह दृश्य बहुत बड़ा है। श्री राम राजकुमार हैं, सुग्रीव वन में भयभीत निर्वासित वानर राज हैं। पर राम उन्हें छोटा नहीं मानते। वे उन्हें उपयोग करके छोड़ नहीं देते। वे मित्रता की मर्यादा निभाते हैं। आज जब आप किसी कनिष्ठ व्यक्ति से काम लेते हैं, क्या आप उसे केवल काम का हाथ मानते हैं या मनुष्य मानते हैं? जब कोई नया व्यक्ति आपके पास सहायता मांगने आता है, क्या आप उसे बोझ मानते हैं या संभावित सहयोगी? जब कोई कमजोर स्थिति में होता है, क्या आप उसे दबाते हैं या उठाते हैं? सच्चा नेता अवसर खोजता है, पर मनुष्यों की कीमत पर नहीं। वह लक्ष्य बनाता है, पर संबंधों को तोड़कर नहीं। वह सहयोग लेता है, पर कृतज्ञता के साथ। सुग्रीव के साथ श्री राम का व्यवहार बताता है, मित्रता नेतृत्व की शक्ति है। जो नेता मित्र नहीं बना सकता, वह केवल अनुशासन बना सकता है, समर्पण नहीं। अब 7वां सिद्धांत, भयभीत व्यक्ति को आश्रय दो, योग्य व्यक्ति को अवसर दो। युद्धकांड का विभीषण शरणार्थी प्रसंग नेतृत्व का अमृत है। विभीषण रावण का भाई है। वह लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आता है। वानर सेना में शंका होती है। सुग्रीव सावधान करते हैं कि यह शत्रु पक्ष से आया है, इसे बांध लेना चाहिए। यह छल भी हो सकता है। सामान्य नेता क्या करता? वह भय से निर्णय लेता। वह कहता, शत्रु का भाई है, स्वीकार नहीं। वह अपनी सुरक्षा को धर्म से ऊपर रखता। पर श्री राम का उत्तर क्या है? वे कहते हैं, सकरिदेव प्रपन्नायत वास्मिति चाचते अभयन सर्वभूतेभ्योद्दामे तद्व्रतमम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कहे कि मैं आपका हूँ, उसे मैं सब प्राणियों से अभय देता हूँ। यह मेरा व्रत है। फिर वे कहते हैं कि चाहे वह विभीषण हो, चाहे स्वयं रावण ही क्यों न हो, यदि वह शरण चाहता है तो उसे अभय दिया जाएगा। यह नेतृत्व का सर्वोच्च बिंदु है। सच्चा नेता भय के आधार पर न्याय नहीं बदलता। सच्चा नेता समूह के दबाव में धर्म नहीं छोड़ता। सच्चा नेता व्यक्ति के अतीत से सावधान रहता है, पर उसके वर्तमान सत्य को भी पहचानता है। कार्यक्षेत्र में इसका अर्थ क्या है? कभी कोई व्यक्ति दूसरी शाखा से आपके दल में आएगा। लोग कहेंगे, सावधान रहना, यह वहां से आया है। कभी कोई व्यक्ति गलती करके लौटेगा। लोग कहेंगे, इसे अवसर मत दो। कभी कोई सहकर्मी सबके सामने बोल नहीं पाएगा। लोग उसे कमजोर समझेंगे। कभी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति गलत समूह में फंस गया होगा, पर भीतर से सही होगा। नेता का काम केवल दोष देखना नहीं है। नेता का काम व्यक्ति में छिपी संभावना देखना है, पर इसका अर्थ अंधा विश्वास नहीं है। श्री राम भी विचार सुनते हैं। वे सुग्रीव की बात सुनते हैं। वे सभी का मत स्वीकार करते हैं, पर अंत में निर्णय धर्म से करते हैं। यही नेतृत्व है, सुनो सबकी, चलो धर्म पर। विभीषण को स्वीकार करके श्री राम केवल एक शरणागत की रक्षा नहीं करते, वे युद्ध की दिशा बदल देते हैं। विभीषण लंका का रहस्य बताते हैं, रावण की शक्ति और दुर्बलता बताते हैं, और अंततः धर्म पक्ष में एक निर्णायक सहयोगी बनते हैं। कितने लोग केवल इसलिए हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें उनके पुराने नाम से बांध दिया। कितनी प्रतिभाएं इसलिए नष्ट हो जाती हैं क्योंकि किसी नेता ने उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया। कितने दल इसलिए कमजोर रह जाते हैं क्योंकि नेता को केवल आज्ञाकारी लोग चाहिए, सत्यवादी नहीं। श्री राम सिखाते हैं, जो सत्य की ओर आए उसे स्थान दो। अब इन 7 सिद्धांतों को अपने भीतर उतारिए। पहला, चरित्र से नेतृत्व शुरू करो। दूसरा, सत्य को आधार बनाओ। तीसरा, योग्य लोगों से विचार करो, भीड़ से नहीं। चौथा, गुणवत्ता चुनो, संख्या नहीं। पांचवा, समय पर निर्णय लो। छठा, दल का सम्मान करो। सातवां, भयभीत और योग्य व्यक्ति को आश्रय और अवसर दो। इन 7 को यदि एक वाक्य में कहें तो श्री राम का नेतृत्व यह है, मैं स्वयं धर्म पर खड़ा रहूंगा, इसलिए लोग मेरे साथ निर्भय चल सकेंगे। अब प्रश्न यह है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। आज से आप अपने कार्यस्थल पर एक छोटा अभ्यास आरंभ कीजिए।
सुबह काम पर जाने से पहले स्वयं से पूछिए, आज मेरे कारण कौन अधिक स्पष्ट, सुरक्षित और प्रेरित अनुभव करेगा। दिन में जब कोई विवाद आए, स्वयं से पूछिए, मैं अभी अहंकार से बोल रहा हूँ या धन से। किसी निर्णय से पहले पूछिए, क्या मैंने योग्य व्यक्ति की बात सुनी। किसी कठिन काम को टालते समय पूछिए, क्या मैं विचार कर रहा हूँ या डर रहा हूँ। किसी सहयोगी की गलती पर पूछिए, क्या मुझे दंड देना है या दिशा देनी है। किसी नए व्यक्ति को देखते समय पूछिए, क्या मैं उसके अतीत को देख रहा हूँ या उसकी संभावना को। और रात को सोने से पहले पूछिए, आज मेरे शब्दों से लोगों का विश्वास बढ़ाया घटा। यही दैनिक अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर नेतृत्व का स्वरूप बनाएगा। नेतृत्व कोई एक दिन का कौशल नहीं है, यह प्रतिदिन का चरित्र अभ्यास है। आपको मंच पर खड़े होकर ऊंची बातें बोलने की आवश्यकता नहीं। पहले अपने छोटे से कार्यक्षेत्र में सत्य, समय, सम्मान और निर्णय की मर्यादा स्थापित कीजिए। जिस दिन आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति यह कहे, इनके साथ गलती भी हो जाए तो ये संभाल लेंगे, छिपाएंगे नहीं, ये हमारा श्रेय नहीं चुराएंगे, ये निर्णय लेते हैं, ये सुनते हैं, ये न्याय करते हैं, उस दिन समझिए आपके भीतर नेतृत्व जाग रहा है। श्री राम का नेतृत्व सिंहासन से नहीं आरंभ हुआ। जब वे वन में गए तब भी नेता थे। जब उनके पास राज्य नहीं था तब भी नेता थे। जब उनके साथ केवल सीता और लक्ष्मण थे तब भी नेता थे। जब वे सुग्रीव से मिले तब भी नेता थे। जब उन्होंने वानरों को संगठित किया तब भी नेता थे। जब विभीषण शरण में आया तब भी नेता थे। जब सेतु बना तब भी नेता थे। जब विजय मिली तब भी नेता थे। क्यों? क्योंकि नेतृत्व राज्य का वस्त्र नहीं, आत्मा का तेज है। यदि आपके पास पद नहीं है तब भी आप नेता बन सकते हैं। यदि आप अभी केवल एक कर्मचारी हैं तब भी आप नेता बन सकते हैं। यदि आपके अधीन कोई नहीं तब भी आप नेतृत्व कर सकते हैं, अपने समय का, अपने वचन का, अपने व्यवहार का, अपने कौशल का, अपने भय का। जो स्वयं को नहीं चला सकता वह दूसरों को नहीं चला सकता, और जो स्वयं को धर्म पर चला लेता है उसके पीछे लोग बिना दबाव के चलने लगते हैं। अब एक गहरा प्रश्न अपने भीतर पूछिए, आप नेतृत्व क्यों करना चाहते हैं? क्या इसलिए कि लोग आपको माने? क्या इसलिए कि आपका पद ऊंचा हो? क्या इसलिए कि आप आदेश दे सकें? या इसलिए कि आपके कारण काम सुधरे, लोग बढ़े, अन्याय घटे और वातावरण में भरोसा बढ़े? यदि आपका उत्तर